हेलो दोस्तों, मैं फिर से आ चुका हूँ एवोल्यूशन फॉर्म में 3 के एक और नई एपिसोड के साथ। इस एपिसोड की शुरुआत में हम लोग देख पाते हैं हाथ की बाहर की तरफ एक लेजर बीम अभी जाने लगा था। सच में दोस्तों, इस लेजर बीम का स्पीड यहाँ पर देखने में बहुत ज्यादा दिख रहा था। और भी हम लोग यहाँ पर मोबियस को देख पाते जो अभी बहुत ज्यादा कीपी दिख रहा था। अगली बार मोबियस अपने बहुत से टेंटिकल के सामने यहाँ पर एनर्जी को इकट्ठा करने लगा। सच में दोस्तों, मोबियस का ये यहाँ पर देखने में बहुत ज्यादा खूबसूरत दिख रहा था। लेकिन उसी पर हम लोग देख पाए डिवाइन थ्री अभी अपनी एंजल गॉड के फॉर्म में बहुत ही स्पीड के साथ मोबियस की तरफ भी आगे बढ़ने लगा था। सच में दोस्तों, इस सीन के अंदर डिवाइन थ्री देखने में बहुत ही औसम दिख रहा था। अगली पर हम लोग देख पाए डिवाइन थ्री के यहाँ पर अटैक करने की वजह से यहाँ पर बहुत बड़ा धमाका हो जाता है और उस धमाके के अंदर हम लोग डिवाइन थ्री को अभी उड़ते हुए देख पाते हैं। सच में दोस्तों, ये धमाका यहाँ पर देखने में बहुत ज्यादा खतरनाक दिख रहा था। पाकिस्तान के अंदर हुई हुई जो फायर वर्क हुआ था उससे भी ज्यादा उसी को हम लोग देख पाए डिवाइन थ्री अभी अपने लाइट पावर की मदद से यहाँ पर एक वेपन को बनाने लगा जिससे अपने हाथ में बाबू को रखा था। और फिर डिवाइन थ्री उस लाइट स्पीयर की मदद से मोबियस पर अटैक करने के लिए उस लाइट स्पीयर को सामने तरफ फेंक देता है। इससे मोबियस बहुत ही आसानी से अपने सामने एक शील्ड बना को रोक लेता है। उसी को हम लोग देख पाते मोबियस अभी अपने मुंह के अंदर बहुत ज्यादा पावर को इकट्ठा करने लगा था। अगली पर मोबियस डिवाइन थ्री तरफ देखते थोड़ा सा मुस्कुराने लगा था। सच में दोस्तों, इस सीन के अंदर मोबियस दिखने में बहुत ज्यादा क्रीपी दिख रहा था। और फिर हम लोग देख पाए डिवाइन थ्री यहाँ पर अपनी तीरी रूट्स को मदद लेने लगा। अगली पर हम लोग देख पाते डिवाइन थ्री ने अपनी तीरी रूट्स की मदद से यहाँ पर मोबियस के पीछे से मोबियस को अटैक कर दिया था। जिस चीज की नोटिस करने की मोबियस खुद पहले थोड़ा सा शॉक हो चुका था और कुछ भी नहीं समझ पा रहा था। और फिर हम लोग देख पाए डिवाइन थ्री ने अपनी तीरी रूट्स की मदद से मोबियस को अब आसमान तरफ फेंक दिया था। इसी वो डिवाइन थ्री अपने सामने तरफ कुछ नोटिस करने के बाद पहले थोड़ा सा शॉक हो जाता है लेकिन कुछ भी नहीं समझ पा रहा था। अगली पर हम लोग देख पाते मोबियस अपने मुंह से डिवाइन थ्री पर एक पावर बीम का अटैक करने लगा। सच में दोस्तों, इस सीन के अंदर मोबियस देखने बहुत ही खतरनाक बहुत ही ताकतवर दिख रहा था। और फिर हम लोग देख पाते मोबियस इस अटैक के वजह से मिस्टी माउंटेन की एक बहुत बड़ा हिस्सा यहाँ पर बहुत ही बुरी तरह से डिस्ट्रॉय होने लगा। अगली पर हम लोग मोबियस के उस अटैक के बीच में डिवाइन थ्री को देख पाते जो अभी बहुत ही बुरी तरह से मोबियस के अटैक के अंदर ही फंस गया था। सच में दोस्तों, इस सीन के अंदर डिवाइन थ्री की हालत देखने में थोड़ा सा बुरा जरूर दिख रहा था। और फिर हम लोग देख पाते मोबियस आप जमीन पर आकर लैंड करता है। इसके वजह से मोबियस के चार पास का जो जमीन था वो बहुत ही बुरी तरह से डिस्ट्रॉय होने लगा था। सच में दोस्तों, इस सीन के अंदर मोबियस बहुत ही ताकतवर दिख रहा था। अगली पर हम लोग देख पाते डिवाइन थ्री अभी अपनी एंजल गॉड फॉर्म की मदद से यहाँ पर मोबियस की तरफ अपनी डिवाइन लाइट के अटैक को कर देता है। सच में दोस्तों, इस सीन के अंदर हम लोग डिवाइन थ्री के स्टोरी के अंदर से बहुत ज्यादा छोटे होते लाइट एरो को बाहर निकलते हुए देख पाते हैं। सच में दोस्तों, इस सीन के अंदर डिवाइन थ्री देखने में बहुत ज्यादा औसम दिख रहा था। और फिर हम लोग देख पाए डिवाइन थ्री के इस अटैक की वजह से मोबियस की हालत यहाँ पर थोड़ा सा बुरा जरूर होने लगा था और मोबियस दौड़ के में बहुत ज्यादा जोर से चिल्लाने भी लगा था। अगली पर डिवाइन थ्री के अटैक की वजह से मोबियस बहुत ज्यादा जोर से चिल्ला को डिवाइन थ्री से कहने लगा फैट पहले से यहाँ पर डिसाइड हो चुका है, मैं जरूर यहाँ पर नहीं मरने वाला हूँ। सच में दोस्तों, मोबियस को यहाँ पर लग रहा है वो गॉड ऑफ डेस्टिनी है यहाँ पर, तो सच में गॉड ऑफ डेस्टिनी ही है। सच में दोस्तों, मोबियस अभी अपनी इल्यूजन के अंदर जी रहा है। अगली पर हम लोग देख पाए डिवाइन थ्री बहुत ही स्पीड के साथ अभी मोबियस अभी आगे बढ़ रहा था। उसी पर हम लोग देख पाते हैं डिवाइन थ्री के डिवाइन लाइट अटैक के वजह से मोबियस की जगह पर बहुत बड़ा धमाका हो चुका था। उसी पर डिवाइन थ्री सामने तरफ आगे बढ़ते हुए कुछ देखने की बात वहाँ शौक को खुद से कहना क्या। अगली पर हम लोग देख पाते डिवाइन थ्री बहुत ज्यादा स्पीड के साथ अभी मोबियस के साथ जहाँ को चुका रहता है जिसके वजह से मोबियस का सॉरी की हालत अभी देखने में बहुत ज्यादा बुरा दिख रहा था। अगली पर हम लोग देख पाते डिवाइन थ्री के अटैक के वजह से मोबियस के पूरा सॉरी बहुत ही बुरी तरह डिस्ट्रॉय होने लगा था। सच में दोस्तों, शायद आप मोबियस को यहाँ पर समझ में आ सकते यहाँ पर असली गॉड कौन है। और फिर हम लोग देख पाते डिवाइन थ्री ने अभी मोबियस के सॉरी को बहुत ही बुरी तरह डिस्ट्रॉय कर दिया था और डिवाइन थ्री आसमान में उड़ते हुए इस चीज को देख रहा था। सच में दोस्तों, इस सीन के अंदर डिवाइन थ्री बहुत ही खतरनाक दिख रहा था। और फिर हम लोग देख पाते अचानक से मोबियस अपनी पूरी सॉरी को रिजनरेट करते हुए डिवाइन थ्री को खाने की कोशिश करने लगा। अगली पर हम लोग देख पाते मोबियस ने सच में डिवाइन थ्री को चारों तरफ से घेर लिया था अपनी सॉरी की मदद से। सच में दोस्तों, इस सीन को देखकर ऐसा लगा था डिवाइन थ्री अभी मोबियस की सॉरी के अंदर ही पूरी तरह से कैद हो चुका है। और फिर हम लोग देख पाते डिवाइन थ्री अपनी सॉरी के अंदर से बहुत ही जोर से पावर को रिलीज करने लगा जिस चीज के वजह से मोबियस दौड़ के मारे बहुत ही जोर से चिल्लाने भी लगा था। सच में दोस्तों, इस सीन के अंदर अभी डिवाइन थ्री देखने में बहुत ही खतरनाक बहुत ही औसम दिख रहा था। अगली पर हम लोग देख पाए डिवाइन थ्री के सिर्फ अपनी पावर को रिलीज करने की वजह से वहाँ पर एक बहुत बड़ा धमाका हो जाता है जिसके वजह से शायद मोबियस की सॉरी फिर से पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो चुका होगा। और फिर हम लोग देख पाए डिवाइन थ्री सिर्फ अपनी पावर को रिलीज करने की वजह से मिस्टी माउंटेन के बहुत बड़ा हिस्सा पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो चुका था और उसके बीच में हम लोग एक छोटे से खाई को भी बनते हुए देख पाते हैं। और दोस्तों, अभी हमारे साइड में बहुत ज्यादा बारिश हो रहा है जिसके वजह से
शायद आप लोग भी बारिश की आवाज को सुन पा रही होंगी मेरे वॉइस ओवर के अंदर, इसलिए मैं चाहकर भी इस आवाज का कुछ भी नहीं कर सकता हूँ। फिर दोस्तों हम लोग फिर से अपने वॉइस ओवर को शुरू करते हैं और फिर उस खाई के अंदर हम लोग यहाँ पर मोबियस को देख पा रहे जो अभी अपने स्टोरी को पूरी तरह से रिजाइन करने की कोशिश कर रहा था। अगली पर हम लोग देख पा रहे मोबियस यहाँ पर कुछ नोटिस करने की बात पहले थोड़ा सा शौक हो जाता है और कुछ भी नहीं समझ पा रहा था। और फिर हम लोग देख पाते मोबियस ने यहाँ पर अपनी पूरी स्टोरी को रिजाइन करने की बात एक ह्यूमनिट फॉर्म को लेने की बात बहुत ज्यादा मुस्कुराते जोर से चिल्ला को दीवान देर से कहने लगा, अगर तुम सच में मुझे यहाँ पर चैलेंज करना चाहते हो तो फिर तुम्हें जरूर इसके लिए इसके प्राइस को पे करना ही पड़ेगा। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर मोबियस बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट दिख रहा था और बहुत ज्यादा क्रीपी दिख रहा था। और फिर हम लोग देख पा दीवान दे पीछे से अपनी 3 जायंट फॉर्म में आकर मोबियस को अटैक करने लगा, जिस चीज को महसूस करने के बाद मोबियस खुद बहुत ज्यादा शॉक हो चुका था और कुछ भी नहीं कह पा रहा था। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर मोबियस के फेस को देखकर ऐसा लग रहा था उसे यहाँ पर कोई घोस्ट को देख लिया है। अगली को हम लोग देख पा दीवान दे कहते कि वही से वहाँ वो पूरी की पूरी चौमिन डिस्टो होने लगा। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर मोबियस के अटैक यहाँ पर दिखने में बहुत ही ताकतवर दिख रहा था। और फिर हम लोग देख पा दीवान दे बार बार अपने पांचों की मदद से मोबियस पर अटैक करने लगा। अगली को हम लोग देख पा दीवान दे कहते कि वही से यहाँ पर बहुत बड़ा धमाका हो जाता है। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर दीवान दे अपनी 3 जायंट फॉर्म के अंदर बहुत ज्यादा खतरनाक दिख रहा था। और फिर हम लोग देख पाते मोबियस भी अपनी बहुत से मुंह के अंदर से बहुत से लेजर बीम के अटैक को करने लगा। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर मोबियस बिल्कुल पागल की तरह हर एक तरफ अपने अटैक को कर रहा था। अगली को हम लोग देख पाते मोबियस के सारे अटैक अभी दीवान तीर के स्टोरी पर आंखों लग रहा था, लेकिन इससे भी दीवान तीर को यहाँ पर कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा था। और फिर हम लोग धुएं के अंदर दीवान तीर की 3 जायंट फॉर्म की दोनों आंखों को देख पाते जिनके अंदर अभी रोशनी जोड़ रहा था। उसी और मोबियस बहुत ज्यादा शौक और अभी इसी तरफ देख रहा था, लेकिन कुछ भी नहीं कर पा रहा था। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर दीवान तीर देखने में बहुत ज्यादा स्कैरी दिख रहा था। अगली पर हम लोग देख पा दीवान तीर भी अपनी 3 दागों रूट की मदद से यहाँ पर लेजर बीम के अटैक करने के लिए तैयार होने लगा। और फिर हम लोग देख पाते दीवान तीर कहते कि वही से मोबियस की स्टोरी बहुत ही बुरी तरह से यहाँ पर डिस्टर्ब होने लगा और इससे यहाँ पर बहुत बड़ा धमाका हो चुका था। अगली पर हम लोग देख पाए दीवान तीर अपनी 3 जायंट फॉर्म के साथ अपनी थंडर फिस्ट अटैक को इस्तेमाल करने लगा। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर दीवान तीर देखने में बहुत ज्यादा ताकतवर दिख रहा था। और फिर हम लोग देख पाए दीवान तीर के उस थंडर फिस्ट अटैक के वजह से यहाँ पर बहुत बड़ा धमाका हुए थे और उस धमाके के अंदर से हम लोग बहुत ज्यादा ही लाइटिंग पावर को बाहर निकलते हुए देख पाते हैं। सच में दोस्तों ये सीन यहाँ पर देखने में बहुत ज्यादा औसम दिख रहा था। और फिर हम लोग यहाँ पर धुएं के अंदर से दीवान तीर के फॉर्म को बाहर निकलते हुए देख पाते हैं। सच में दोस्तों ये सीन यहाँ पर देखने में कुछ ज्यादा बेसी आइकॉनिक दिख रहा था। और फिर हम लोग देख पाए दीवान तीर के जायंट तीर फॉर्म को भी यहाँ पर बहुत ज्यादा चोट लग चुका था, जिसके वजह से दीवान तीर के जायंट तीर फॉर्म के ऊपर भी कुछ ज्यादा बेसी कैरेक्ट को पड़ चुका था। अगली पर हम लोग देख पाए दीवान तीर के उस थंडर फिस्ट अटैक के वजह से जमीन के अंदर बहुत बड़ा गर्त बन चुका था। सच में दोस्तों ये खाई यहाँ पर देखने में बहुत ज्यादा औसम दिख रहा था। और फिर दीवान तीर उस खाई के तरफ देखने लगा। अगली पर हम लोग देख पाए दीवान तीर आप अपने जायंट तीर फॉर्म के अंदर से एंजल गॉड फॉर्म में बाहर निकलकर उस खाई के अंदर के साइड जाने लगा। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर दीवान तीर अभी बहुत ज्यादा स्पीड के साथ अभी उसी खाई के अंदर जा रहा था। अगली पर हम लोग देख पाए दीवान तीर आप उस खाई के अंदर जाकर जमीन पर लैंड करता है, इसके वजह से खाई के अंदर का वो जमीन बहुत ही बुरी तरह से डिस्टर्ब होने लगा। सच में दोस्तों दीवान तीर का ये लैंडिंग यहाँ पर देखने में बिल्कुल एक सुपर हीरो के लैंडिंग जैसा ही दिख रहा था। और फिर हम लोग देख पाए दीवान तीर की वहाँ पर लैंड करने की वजह से जो पावर अभी रिलीज हो रहा था उसे महसूस करने के बाद मोबियस बहुत ज्यादा शॉक हो जाते हैं और कुछ भी नहीं कह पा रहा था। अगली पर हम लोग देख पाते मोबियस बहुत ज्यादा गुस्से में अपनी उंगलियों के अंदर से लेजर बीम की मदद से दीवान तीर पर अटैक करने लगा। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर मोबियस बहुत ज्यादा फास्ट दिख रहा था और उसी को हम लोग देख पाए दीवान तीर बहुत ही आसानी से सिर्फ अपनी एक हाथ के तापों की मदद से मोबियस के उतने सारे लेजर बीम के अटैक को वहाँ पर ही रोक दिया था। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर दीवान तीर ओवर पावर दिख रहा था। अगली पर हम लोग देख पाए दीवान तीर ने बहुत ही आसानी से मोबियस के अटैक को मोबियस की तरफ ही कर दिया था, जिसे देखने के बाद मोबियस खुद बहुत ज्यादा शॉक हो चुका था और कुछ भी नहीं कह पा रहा था। और फिर दीवान तीर थोड़ा सा मुस्कुराते हुए मोबियस की तरफ देखते हुए मोबियस से कहने लगा, क्या इतना ही है एक गॉड की असली पावर। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर दीवान तीर अभी मोबियस को कुछ ज्यादा भी तुरंत मार रहा था। और फिर दीवान तीर एक कोल्ड पीस बनाकर बहुत ज्यादा कोल्ड तोड़ में मोबियस से कहने लगा, तुम मुझे अच्छी तरह से एक्सप्लेन करने वाले हो अगली तुम लोग क्या करने वाले हो। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर दीवान तीर देखने में कुछ ज्यादा बेसी स्कैरी दिख रहा था। अब दीवान तीर की इस बात को सुनने के बाद मोबियस बहुत ज्यादा शॉक हो जाते और कुछ भी नहीं कह पा रहा था। अगली पर दीवान तीर तरफ देखते मोबियस एक कोल्ड पीस बनाकर बहुत ज्यादा कोल्ड तोड़ में दीवान तीर से कहने लगा, वो भी ठीक है, मैं जरूर तुम्हें आप दिखाने वाला हूँ मैं असल में कैसा दिखता हूँ। और फिर हम लोग मोबियस के स्टोरी के अंदर से यहाँ पर कुछ ज्यादा बेसी रेड दौरा को बाहर निकलते हुए देख पाते हैं। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर
मोबियस देखने में कुछ ज्यादा बेसी ताकतवर दिख रहा था। तो दोस्तों मोबियस के इसी औसम सीन के साथ हमारा ये एपिसोड यहाँ पर ही खत्म होता है। प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल और लाइक एंड शेयर दिस वीडियो। और दोस्तों प्लीज मेरे इस वीडियो को थोड़ा सा हाइप भी कर दीजिए। दोस्तों मेरे चैनल का जो मेंबरशिप प्रोग्राम है वो अब चालू हो चुका है। वहाँ पर मैं नई मानव को एक्सप्लेन कर रहा हूँ और बहुत जल्दी से वही मानव का एपिसोड को भी ला रहा हूँ। इसीलिए आप लोग चाहे तो वहाँ पर ज्वाइन कर उस सारे मानव को देख सकते हैं। इसीलिए दोस्तों प्लीज मेरी मेंबरशिप प्रोग्राम को ज्वाइन कर लीजिए। ओके बाय बाय सायोनारा।